नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने कर दिए कई बड़े ऐलान। किसानों, राशन कार्ड वालों और आम लोगों के लिए कई अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी और काम की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, जिसका सीधा कनेक्शन आपसे ही होने वाला है। आज हर न्यूज बड़े काम की, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। खुशखबरी, लाखों लोगों के खाते में आएगा पैसा। जी हाँ, ईपीएफओ के खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। श्रम मंत्रालय ने पीएफ से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, मंत्रालय की नई योजना के तहत 1000 रुपए तक वाले बंद पड़े खातों का पैसा बिना किसी कागजी कार्रवाई के सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। कुल 31 लाख निष्क्रिय खातों में से ऐसे 6 लाख खाते हैं जो आधार से लिंक्ड हैं और जिनमें 1000 रुपए से कम जमा है। इन खातों में ईपीएफओ तुरंत पैसा डाल देगा। जल्द से जल्द ईरान छोड़ दे, इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच ईरान में भारतीय दूतावास ने भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों को ईरान छोड़ने की चेतावनी दी गई है। बदल गया राशन कार्ड बनवाने के नियम, अब ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य। 3 लेवल पर होगी जांच। राशन कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। अब आवेदन केवल ऑनलाइन ही होंगे और 3 स्तर पर सख्त जांच होगी। हर परिवार सदस्य का आधार नंबर देना अब अनिवार्य होगा। अगर आपका राशन कार्ड से संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम उसका जवाब देंगे। आईपीएल 2026 से बड़ा अपडेट, धोनी पर बड़ा फैसला। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2026 के सीजन में सीएसके के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए वे कुछ ही मैचों में खेलेंगे। सीएसके के सूत्रों ने बताया कि धोनी चेन्नई आ रहे हैं और उन्होंने इस सीजन के लिए अपनी उपलब्धता स्पष्ट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप का यू टर्न, अब आपकी मंजूरी के बिना मेटा से डेटा शेयर नहीं होगा। जी हां दोस्तों, यूजर डेटा शेयरिंग को लेकर व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकना पड़ा। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो सीसीआई के निर्देशों का पालन करेगी। दरअसल ये मामला व्हाट्सएप का डेटा पेरेंट कंपनी मेटा के साथ शेयरिंग को लेकर है। ट्रंप ने फिर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर निकाली भड़ास। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर दिए फैसले को लेकर एक बार फिर से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण स्तर पर बेहद विभाजनकारी फैसले सुनाकर राष्ट्रपति के तौर पर पहले की तुलना में मेरी शक्तियां बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों को चेतावनी भी दी है जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रोकने के आदेश के बाद अन्य विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं अधिक टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। त्योहारों पर हवाई यात्रा में बेतहाशा बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। जनहित याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें महंगे टिकटों पर उठाए गए कदम बताए जाए। वैसे दोस्तों, आपकी नजर में इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? कमेंट में जरूर अपनी राय रखें। पटना मेट्रो पर भारी संकट, खर्च लाखों में, कमाई हजारों में। जी हां, पटना मेट्रो इस वक्त भारी घाटे के दौर से गुजर रही है, जहां संचालन का दैनिक खर्च 18 लाख से ऊपर है, जबकि आमदनी महज 13,500 तक सिमट गई है। एप्स्टीन फाइल को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला। राहुल गांधी ने कहा कि इन फाइल्स में प्रधानमंत्री का नाम आना देश के लिए शर्म की बात है। बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं को चुनौती देते हुए राहुल बोले, पीएम की आंखों में देखे वहां डर दिखेगा। नीदरलैंड को मिला सबसे युवा प्रधानमंत्री, खुले तौर पर खुद को बताया गे। जी हां, 38 वर्षीय रॉब जेरेड ने सोमवार को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सार्वजनिक तौर पर खुद को गे बताने वाले रॉब देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। 26,000 की जैकेट की जगह मंत्रालय ने भेजी 300 की हाफ पैंट, लगा 56,000 का जुर्माना। इसकी शिकायत करने पर ऑर्डर रिटर्न किया, लेकिन उसे पैसे नहीं मिले। उपभोक्ता फोरम ने 3 साल बाद मंत्रा पर जैकेट की कीमत के साथ अलग से 25,000 का जुर्माना लगाया। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में बताइए। दिल्ली में कल से 48 घंटे तक पानी की सप्लाई रहेगी। बाधित इलाकों की लिस्ट हो गई जारी। प्रभावित इलाकों में द्वारका, उत्तम नगर, आईजीआई एयरपोर्ट, यशोभूमि, महावीर इनक्लेव और अन्य इलाके शामिल है। बोर्ड ने निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर करने की अपील की है। दोस्तों, अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर न्यूज अपडेट काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कर सकते हैं और नीचे दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दे। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।